अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात होगी और वो है मलिक रियाज और इमरान खान का गठजोड़। किस तरह मलिक रियाज को इमरान खान ने हर मौके के ऊपर और हर अहम मोड़ के ऊपर उसकी सहूलतकारी की है। चाहे वो NCA और मलिक रियाज के दरमियान डील हो, उसमें इमरान हुकूमत ने भरपूर ना सिर्फ सहूलतकारी की है बल्कि मदद फराहम की है। वो कैसे की है तफसीलन आज आपको इस हवाले से बताऊंगा। उसके साथ साथ ये भी कि मलिक रियाज को मुल्क से फरार कराने में जो इमरान खान की हुकूमत का आखिरी हुक्मनामा था, वो मलिक रियाज को यहाँ मुल्क से बाहर 8 हफ्ते की इजाज़त देना था। ये वो आखिरी मलिक रियाज की तरफ से ये परमिशन थी, जिसके बाद वो वापस मुल्क नहीं आए। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मलिक रियाज और बैरिस्टर शहजाद अकबर का गठजोड़ कैसे साबित होता है। तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ आज आपको अपनी जो मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है उस हवाले से बताऊंगा। और पहली मरतबा ये NCA के हवाले से जो शहजाद अकबर का रोल है, मैंने उस हवाले से उनको तफसीलन एक सवालनामा भेजा और उसका उन्होंने तफसीली जवाब दिया है। वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि शहजाद अकबर साहब के ऊपर जो लगे इल्जामात हैं उस पर वो क्या कहते हैं। सबसे पहले इसी पे ही बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान आपस में जो एक ताल्लुक था, वो उसके हवाले से जब ये फैसला आया है खासतौर पे जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, जिसमें इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है, उसके बाद PTI की तरफ से एक कंटिन्यूअस बयानिया बनाया गया। उसके साथ साथ खसूसन इमरान खान की तरफ से भी बारहा ये ट्वीट किए गए और ये कहा गया कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसका इमरान खान से या इस अलकादिर ट्रस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। साथ साथ ये कहते हैं कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस, जो अलकादिर ट्रस्ट बनाया गया था, ये तो उस डील से 1 साल पहले बनाया गया था। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो जो PTI के दूसरे जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो एक डिफेंस में बताया जाता है, वो यही बताया जाता है कि जो NCA और मलिक रियाज के दरमियान जो डील हुई है वो इंडिपेंडेंटली हुई है। इसमें इमरान खान की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कोई इमरान खान ने कोई मलिक रियाज को फेवर दी है जिसके इवज उनको ये अलकादिर जो ट्रस्ट है वो बना के दिया गया हो, या उसके साथ साथ जो इन्होंने 458 कनाल ज़मीन ली है। तो यही पूछा जाता है सवाल कि मलिक रियाज को इमरान खान ने क्या फेवर दी है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों के वीलॉग्स उसके जो डिफेंस में ये पेश किए जाते हैं। तो इस हवाले से मैंने जो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की कुछ दिन पहले, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान आपस में ताल्लुक क्या था। तो सबसे पहले अगर इस पे बात कर लें कि जब ये NCA की तरफ से ये शुरू की गई थी तहकीकात, ये गालबन 2018 के मिड में ये शुरू की गई थी। तो उसके बाद अगर हम ये ट्रैवल रिकॉर्ड देखें, शहजाद अकबर जो कि SAPM थे इमरान खान के अकाउंटेबिलिटी और इंटीरियर के हवाले से, ये SAPM लगने से एडवाइज़र लगने से पहले जो शहजाद अकबर थे उनको ARU एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया था। अब ये जब इमरान खान की हुकूमत अगस्त में जब ये आई, उसके बाद अगर हम इसका जो शहजाद अकबर और मलिक रियाज की ट्रैवल हिस्ट्री को देखें तो ये कोई तकरीबन 14 महीने में शहजाद अकबर साहब ने तकरीबन 10 विज़िट किए UK के। और बाज़ विज़िट्स तो ऐसे थे कि एक दिन वो वापस यहाँ इस्लामाबाद आए, फिर दूसरे दिन दोबारा वो UK चले गए। और इंटरेस्टिंगली जब ये शहजाद अकबर UK के विज़िट कर रहे थे तो उस दौरान मैंने जो मलिक रियाज है उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाई है कि वो कब कब जो है बरतानिया में मौजूद थे। ज़्यादातर ऐसे विज़िट्स जब ये शहजाद अकबर बरतानिया गए हैं तो उसी टाइम पे मलिक रियाज भी वहाँ पे बरतानिया में मौजूद थे। और आपके इल्म में होगा कि ये एक वीडियो फुटेज भी आई थी जिसमें शहजाद अकबर और मलिक रियाज के घर के बाहर कोई गाड़ी के साथ जो है वो बातें कर रहे थे। तो ये फुटेज एक लीक हुई थी। ये तब की बात है जब ये NCA मलिक रियाज की तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बहरहाल अगर हम इसकी बैरिस्टर शहजाद अकबर की वो देखें, इसका जो भी ट्रैवल रिकॉर्ड है उसके हवाले से अगर, तो ये तकरीबन इन्होंने अगस्त 2018 से लेके 20 अगस्त 2018 से लेके दिसंबर तक इन्होंने कोई 10 ट्रैवल किए हैं। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बता सकूं कि कौन कौन सी डेट्स को शहजाद अकबर साहब बरतानिया गए। ये इन्होंने डिपार्ट किया है 20 अगस्त 2018 को यूनाइटेड किंगडम के लिए, और फिर ये वापस आए हैं 25 अगस्त को। 5 दिन का इनका दौरा था बरतानिया का। ये वो दौर है जब ये मलिक रियाज की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी NCA में, और उनके जो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से भी नेक्स्ट आगे कुछ आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा।
तो ये 20 अगस्त को बरतानिया गए, 25 को वापस आए। फिर उसके बाद ये 22 अक्टूबर 2018 को बरतानिया गए और फिर 28 अक्टूबर 2018 को फिर ये वापस आए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद ये 4 फरवरी 2019 को बरतानिया गए और फिर 7 फरवरी 2019 को वापस पाकिस्तान इस्लामाबाद आए। तो ये 3-4 दिन का फिर इन्होंने टूर किया। फिर उसके बाद ये 22 मई को ये बरतानिया गया 2019 को और फिर वापस आए 27 मई को। उसके बाद फिर हम अगर देखें इनका जो ट्रैवल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये 14 अगस्त 2019 को ये बरतानिया गए और 19 अगस्त 2019 को ये वापस आए। ये अगस्त का वो महीना है और ये वो डेट्स हैं जब ये मलिक रियाज की जो सबसे बड़ी अमाउंट थी वो फ्रीज की गई थी और वो थी कोई 119 मिलियन पाउंड, जो सबसे बड़ी अमाउंट जो इनकी जब ये पकड़ी गई थी। तो उस टाइम भी ये बरतानिया में थे शहजाद अकबर साहब। फिर उसके बाद ये 21 अगस्त को ये वापस आए। तो उसके बाद 19 अगस्त को ये वापस आए, 19 अगस्त 2019 को ये वापस आए। तो फिर अगले 2 दिन बाद फिर ये दोबारा इनको बरतानिया जाना पड़ा और 21 अगस्त 2019 को ये दोबारा बरतानिया गए और 31 अगस्त को ये फिर वापस आए। 10 दिन इनका वहां पे स्टे था। फिर 31 अगस्त को आए तो 3 सितंबर को फिर वापस चले गए ये बरतानिया और 3 सितंबर को गए तो फिर 13 सितंबर को ये वापस आए बरतानिया से इस्लामाबाद वापस आए। फिर उसके बाद ये जो 23 सितंबर को फिर दोबारा ये इनका बरतानिया का दौरा है और 28 सितंबर को फिर वापस आते हैं। उसके बाद फिर 7 अक्टूबर को ये जाते हैं बरतानिया और 19 अक्टूबर को ये वापस आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 21 अक्टूबर को दोबारा ये बरतानिया जाते हैं और फिर 2 नवंबर को ये वापस आते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली 10 इनके दौरे उन दिनों में है और ये वो डेट्स और वो तारीखें हैं जब मलिक रियाज भी ऑलरेडी वहां पे होते थे। तो ये सारा जब ये एनसीए की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एक एक दिन के वक्फे से ये बार बार जा रहे थे वहां पे बरतानिया में। और फिर दूसरी तरफ ये एक बयानिया बनाया जाता है कि इमरान खान की हुकूमत का कोई ताल्लुक ही नहीं था मलिक रियाज के साथ या एनसीए की डील के साथ। ये फ्रीक्वेंट जो ट्रैवल हिस्ट्री है जो शहजाद अकबर की, उससे साबित हो रहा है कि ये सारा कुछ जो एनसीए की मलिक रियाज के साथ डील हो रही थी उसमें पूरी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा था जो इमरान खान की हुकूमत थी उसको, उसकी तरफ से मलिक रियाज को। सिर्फ यही नहीं, अगर हम देखें तो सिर्फ जो एनसीए की डील में फैसिलिटेट करने के हवाले से जो सबसे ज्यादा अहम मैं समझता हूँ पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने जो अप्रैल में 18 अप्रैल को गालबन एक खत लिखा था जो एनसीए को, जिसमें इन्होंने क्लीन चिट देते हुए मलिक रियाज को ये कहा कि पाकिस्तान में इनके हवाले से कोई करप्शन के हवाले से कोई क्रिमिनल केस नहीं यहाँ पे पेंडिंग है। गोया इन्होंने क्लीन चिट दी तो उसके बाद ही एनसीए ने उसको मलिक रियाज का जो है वो आगे जो डील थी वो उसको आगे फाइनलाइज किया। अगर ये क्लीन चिट ना देते और ये बताते कि यहाँ पे उनके खिलाफ दीगर जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, जैसा कि चल रहे थे नैब की तरफ से भी इनके मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे थे और भी मुख्तलिफ जो खासतौर के ऊपर सिंध की ज़मीनों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में वो मामला कोई ख़त्म नहीं हुआ था। तो इन्होंने अगर क्लीन चिट ना देते तो ये शायद मलिक रियाज की जो 190 मिलियन पाउंड वाली एनसीए के साथ डील है वो कभी भी वो ना होती। बहरहाल ये एक जो इमरान खान की हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट किया गया मलिक रियाज को, एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत ने सबसे बड़ा और अहम जो एक मलिक रियाज को फेवर दी वो ये है कि मलिक रियाज के ऊपर उनकी पाबंदी थी मुल्क छोड़ने के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उनका नाम ईसीएल में डाला हुआ था। हम अगर ये इसके डॉक्यूमेंट्स से देखें कि मलिक रियाज के जो जब ये इमरान खान की हुकूमत है ये कंटिन्यूसली उनका नाम ईसीएल पे था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई 20 इन्होंने परमिशंस दी हैं मलिक रियाज को ट्रैवल करने के लिए बैरून मुल्क। ईसीएल से आर्जी तौर के ऊपर इनको मल्टीपल टाइम परमिशंस होती है या वन टाइम परमिशन होती है कि आप एक दफ़ा जा सकते हैं और फिर वापस आएंगे तो फिर आपको परमिशन नहीं होगी, लेकिन मलिक रियाज को इन्होंने मल्टीपल टाइम परमिशंस दी हैं। वो अगर हम डेट्स देखें जिसमें इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ने जो इनके परमिशंस दी थी वो अगर हम 2018 से इनकी जब ये हुकूमत आई थी तब से शुरू करें, बल्कि मार्च 2019 से अगर हम शुरू करें कि कब कब इनको परमिशन दी गई है, तो सबसे पहले इन्होंने 14 मार्च 2019 को इमरान खान को परमिशन दी। फिर उसके बाद फिर इन्होंने 18 अप्रैल 2019 को दोबारा एक परमिशन दी है इन्होंने। फिर उसके बाद 11 मई
2019 को एक बार फिर इनको 6 हफ्ते की परमिशन दी है। ये अच्छा, इसमें जो जब भी डेट एक एक्सपायर हो रही होती थी परमिशन, तो उसके बाद ये दूसरी एक परमिशन इनको ग्रांट कर देते थे। गोया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि इनको बाहर नहीं जाने देना, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने बार बार इनको परमिशन दे के, बार बार इनका नाम ECL से आर्जी तौर के ऊपर हटा के इनको बाहर जाने दिया और फ्रीली मूव करने दिया। और ये वो दौर है जब मलिक रियाज का नाम ECL के ऊपर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकाउंटेबिलिटी के जो इमरान खान के जो SAPM थे उनके साथ वहाँ फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी कर रहे हैं। एक तरफ शहजाद अकबर साहब ये कहते थे कि वो पाकिस्तान में जो लूटी हुई दौलत है वो वापस लेके आएंगे, और दूसरी तरफ वो शख्स जिसके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है और उसका नाम ECL पे भी है, उसके साथ बरतानिया में ये ट्रैवल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। बहरहाल ये 11 मई 2019 को इन्होंने 6 हफ्ते की परमिशन दी। उसके बाद अगर हम देखें तो 27/6/2019 को, यानी 27 जून 2019 को इन्होंने दोबारा परमिशन दी है 10 दिनों के लिए। फिर 1/8 को यानी 1 अगस्त को इन्होंने फिर से एक बार मलिक रियाज को परमिशन दी कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। उसके बाद दोबारा इन्होंने 5/9 को 2019 को 5 सितंबर को फिर परमिशन दी है इन्होंने कि 30 दिन के लिए वो बाहर जा सकते हैं। मल्टीपल टाइम उनकी एंट्रीज का अलाउ कर दिया इन्होंने। उसके बाद अगर हम देखें रिकॉर्ड तो ये 4/10 यानी 4 अक्टूबर 2019 को फिर इन्होंने परमिशन दी है 30 डेज की। फिर 1 नवंबर को दोबारा इन्होंने एक परमिशन दी मलिक रियाज को कि वो 30 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं और जब भी चाहें वापस आ सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने 5 दिसंबर को फिर एक परमिशन उन्होंने इशू की 4 हफ्तों के लिए। फिर एक जो है 8 जनवरी को दोबारा इन्होंने परमिशन दी 4 हफ्तों के लिए, यानी एक एक्सपायर हो रही होती थी परमिशन तो दूसरी फौरी तौर के ऊपर, जैसे ये वजारत दाखिला सिर्फ बैठे ही मलिक रियाज की परमिशन वो देने के लिए थी कि वो जब भी चाहें वो पाकिस्तान से बाहर आ सकते हैं और जब भी चाहें वो पाकिस्तान से बाहर चले जा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 14 फरवरी को फिर परमिशन दी है 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद 27 मार्च 2020 को परमिशन दी है 4 हफ्तों के लिए कि वो बाहर जा सकते हैं। फिर 16 जून 2020 को उन्होंने एक और परमिशन दी है कि वो 4 हफ्तों के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 17 सितंबर 2020 को एक और परमिशन दी है 8 हफ्तों के लिए कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं और आ सकते हैं। फिर उसके बाद 13 नवंबर को 2020 को फिर 8 हफ्तों की परमिशन दी। फिर उसके बाद 14 जनवरी को जब वो एक्सपायर होती है एक 8 हफ्तों की, तो फिर नेक्स्ट इनको इशू कर देते हैं 12 हफ्तों की। इन्होंने 14 जनवरी 2021 को परमिशन दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दी 7 मई 2021 को 12 हफ्तों की फिर परमिशन दे दी कि ये जा सकते हैं। याद रखें कि मलिक रियाज का नाम ECL पे कंटिन्यूसली था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको इजाज़त नहीं थी कि वो मुल्क छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने 16 अगस्त 2021 को 12 हफ्तों की एक और परमिशन दे दी। और फिर जो 14 दिसंबर 2021 को इन्होंने 12 हफ्ते की एक और परमिशन दी। और जो लास्ट परमिशन दी 30 मार्च 2022 को, ये वो डेट है जिस दिन इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसकी वोटिंग होनी थी। और ये वो डेट है जिस दिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दे के ये जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी वो मुस्तरद कर दी थी। यानी इमरान खान को ये जिस दिन इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक होनी थी उस दिन भी मलिक रियाज नहीं भूले। और ये उनको ये अंदाज़ा था कि अगर उनकी हुकूमत चली भी गई तो वो उससे पहले मलिक रियाज को मुल्क से फरार करवा दें, भगवा दें। तो आखिरी दिन भी इमरान खान ने मलिक रियाज को परमिशन दे के मुल्क से फरार कराने में मदद फराम की। और जब वो चले गए उसके बाद आज के दिन तक मलिक रियाज यहाँ वापस पाकिस्तान नहीं है। गोया जो मलिक रियाज को फरार कराने वाला है वो भी इमरान खान है। और कभी भी मलिक रियाज को यहाँ पे पाबंदी के बावजूद यहाँ पे दिक्कत पेश नहीं है कि वो जब चाहते थे मुल्क से बाहर चले जाते थे। पैसे वाला एक आम शख्स का अगर ECL पे नाम आ जाए तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी वो ECL से नाम हटवाने में, लेकिन मलिक रियाज का एक दिन भी उनको रुकना नहीं पड़ा
ECL की वजह से। तो ये वो एक फेवर है, मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान की तरफ से वो दी गई है मलिक रियाज को। और सिर्फ यही नहीं, जो सबसे बड़ा जुर्म है मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान ने मलिक रियाज को आखिरी जो अपनी हुकूमत के फरार कराने में मदद की, और उस दिन में जब ये शायद हुकूमत को कोई और किसी हवाले से कोई इल्म ही नहीं होना चाहिए था कि क्या कोई काम करने हैं या नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके हवाले से मैनेज करते हैं। लेकिन उस दिन भी इन्होंने काबीना की जो सब कमेटी होती है जो कि ये अप्रूवल देती है, तब भी उन्होंने ये अप्रूवल लेके मलिक रियाज को मुल्क से फरार कराया। बहरहाल ये एक दूसरी फेवर है जो मलिक रियाज को दी गई। ECL से बार बार उनका नाम जो है वो परमिशन दे के जब भी वो चाहते थे वो मुल्क से बाहर जा सकते थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो काबीना का जो इन्होंने सील नोट प्राइम मिनिस्टर के लिए था, जो बगैर दिखाए इन्होंने अप्रूव कराया था, उसका देखें तो जो पैराग्राफ 3 है उसमें बाकायदा बताया गया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने ये फैसिलिटेट कराया था मलिक रियाज और NCA के दरमियान डील कराने के हवाले से। गोया ये हुकूमत की तरफ से बाकायदा इसको तस्लीम किया गया कि ये जो डील थी हमने ही फैसिलिटेट कराई थी। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान ना कराती तो शायद जो मलिक रियाज का जो पैसा है वो 190 मिलियन जो पाउंड है करप्शन का, वो सीधा यहाँ पे पाकिस्तान के जो सरकारी वो था उसमें ही आना था। लेकिन उसी में बताया गया है कि ये हमने डील कराई है। फिर उसके जो काबीना का जो खुफिया नोट था, जो कि काबीना प्राइम मिनिस्टर का, जो कि काबीना को दिखाए बगैर मंजूरी ली, उसमें एक और पैराग्राफ है 7, उसमें यह बताया गया है कि जो बरतानवी हुकूमत है उसने ये बताया है बाकायदा कि ये जो पैसा है ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाना चाहिए, ये क्योंकि रियासत पाकिस्तान का पैसा है। फिर उसमें जो एक और पैराग्राफ 10 है जिसमें ये इन्होंने शहजाद अकबर साहब ने ही दरअसल ये जो नोट था वो बना के भेजा था और सील करके इसीलिए दिया था कि इसको खुफिया रखना है। उसी जो नोट के पैराग्राफ 10 है उसमें ये उन्होंने तस्लीम किया है कि ये जो डील हुई है या इस तरह की जो भी डील होती है वो आइन के आर्टिकल 173 के तहत उसकी हुकूमत पाकिस्तान से मंजूरी लाजमी होती है। और फिर मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस जो है वो उसके तहत जो हुकूमत पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड जो फेडरल कैबिनेट यानी काबीना से उसकी मंजूरी लाजमी थी, इसलिए हम ये काबीना से इसका मंजूर करा रहे हैं, ताहम हम आपको दिखा नहीं रहे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का जो एक मामला है, इसलिए हम काबीना को भी नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आप इसकी मंजूरी दें। अच्छा, उसमें ये सिर्फ यही फेवर नहीं दी, इससे भी बढ़ के एक और जो फेवर दी कि ये जो लूटी हुई दौलत थी, ये जो करप्शन का पैसा था, उसको इन्होंने कहा कि उसको रेमिटेंस का दर्जा दिया जाए। और रेमिटेंस के साथ साथ ये भी कहा गया कि इस FBR को अहकाम जारी किए गए कि इस पर टैक्स भी नहीं काटना, यानी मलिक रियाज की जो लूटी हुई दौलत थी वो एज इट इज जितना उन्होंने लूटा था उतना ही उन्होंने वो अपना कर्जा चुकाने में वो जो उनका अकाउंट था जुर्माने वाला उसमें अदा किया गया। तो ये वो हकायक हैं जो कि पहले कुछ दिन पहले से कुछ सहाफ़ी इस हवाले से ये कह रहे थे कि जो बरतानवी कोर्ट की जजमेंट है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये NC और मलिक रियाज के दरमियान डील हुई है, इसमें तो इमरान खान का कोई किरदार ही नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई इमरान खान ने इस हवाले से कोई फेवर्स लिए हैं। तो ये वो फेवर्स हैं। मुझसे काफ़ी सारे आप लोग भी जो ख़ासतौर के ऊपर ये सवाल पूछ रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि ये जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के वीलॉग्स PTI वो करके वो कह रही है कि ये मलिक रियाज और NCA के दरमियान डील थी और इमरान खान ने ना कोई फेवर लिए है और ना ही कि इस हवाले से किरदार अदा किया है। तो फिर मैं उस दिन से ही ये कोशिश कर रहा था कि ये हकायक और उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट करके आपको बताऊं और जो हकायक हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ वो शेयर कर सकूं। बहरहाल ये वो हकायक थे और ये वो फेवर्स थी जो इमरान खान ने दी हैं मलिक रियाज को, और उसके इवज़ इमरान खान को अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल ज़मीन दी गई, उसके साथ 285 जो मिलियन रुपए डोनेशन नकदी की सूरत में दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, फिर डीड ऑफ एक इनका मलिक रियाज और बुशरा बीबी के दरमियान 24 मार्च 2021 को एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ जो डोनेशन की डीड साइन की जाती है। उसमें बुशरा बीबी ये एक्नॉलेज करती हैं कि ये तमाम तर जो डोनेशन है, ये तमाम तर जो ज़मीन है, ये मलिक रियाज ने डोनेट की है इस ट्रस्ट को। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ वो ये भी तस्लीम करती हैं कि इसका जो यूनिवर्सिटी का फर्नीचर है वो भी मलिक रियाज ने दिया है। साथ साथ ये भी कि जो इसके कंप्यूटर्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, ये सब कुछ जो है वो मलिक रियाज ने दिया है इसको डोनेशन के तौर के ऊपर। तो ये वो फेवर्स हैं जो कि एक बयानिया बनाया जा रहा था PTI की तरफ से कि इमरान खान
ने मलिक रियाज को क्या फेवर दी हैं जिसके एवज उनको अलकादर ट्रस्ट दिया गया है। तो ये वो फेवर्स हैं जो मलिक रियाज को इमरान खान की हुकूमत ने दिए। कभी भी उनका नाम ECL में नहीं रहने दिया। ECL में रहने नहीं दिया से मतलब यही है कि उनको बार बार परमिशन देके जब वो चाहते थे वो मुल्क से बाहर चले जाते थे। शहजाद अकबर और मलिक रियाज की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उससे साबित हो रहा है कि ये एक ही टाइम पे बरतानिया में होते थे जब ये NCA तहकीकात कर रहा था। फिर उसके साथ साथ जो काबीना का जो सील्ड नोट था वो उससे साबित हो रहा है कि ये इन्होंने फैसिलिटेट किया है। साथ साथ जो डीड एक्नॉलेजमेंट की बुशरा बीबी की, ये उससे भी साबित हो रहा है कि ये जो इमरान खान ने जो फेवर्स एक्सटेंड की थी मलिक रियाज को, उसके एवज उनको ये डोनेशंस और ये ज़मीन और ये सब कुछ दिया गया। तो ये वो हकायक हैं जो कि मैं समझता हूँ साबित कर रहा है जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान ने कोई फेवर मलिक रियाज को नहीं दी, और ये कि NCA की डील जो है वो मलिक रियाज और सिर्फ NCA के दरमियान हुई। इमरान खान का इसमें कोई किरदार नहीं था। इमरान खान की हुकूमत का भरपूर इसमें किरदार था। बहरहाल इस हवाले से फिर मैंने जो मिर्ज़ा जो शहजाद अकबर है वो उससे राब्ता किया और उनको तफसीली एक सवालनामा भेजा जिसका उन्होंने एक दिन मैंने उनको भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं आज इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इस पर टाइम लगेगा, मैं कल जाके आपको इसका जवाब दूंगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको ये याद दहानी कराई तो उन्होंने एक तफसीली मुझे जवाब भेजा। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो उन्होंने वो मुझे इसके हवाले से जवाब दिया है। वो ये कहते हैं कि जो शहजाद अकबर साहब जो जवाबात में वो कहते हैं कि NCA की तहकीकात के दौरान बरतानिया के अपने अक्सर सफ़र और प्रॉपर्टी टाइकून के साथ वहाँ रहने के हवाले से वो ये कहते हैं कि किसी भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या मुशीर के रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के मुताबिक सरकारी सफ़र घरेलू हो यानी डोमेस्टिक उनका प्राइवेट हो या फिर उनका जो उसके साथ साथ जो ऑफिशियल कैपेसिटी में हो उसका पता काबीना डिवीज़न के रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। कैबिनेट डिवीज़न का रिकॉर्ड मुझे रेफरेंस में नज़र नहीं आता। IBMS के मुताबिक IBMS इंटीग्रेटेड जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत जो सफरी तारीख सिर्फ एक शख्स के सफ़र को ज़ाहिर करती है। हुकूमत के साथ अपने दौर में मैंने कई मौके पर सरकारी और निजी दौरों में बैरून मुल्क सफ़र किया है। ताहम आपके सवाल का वाज़ेह जवाब ये है कि मैंने टाइकून के साथ सफ़र नहीं किया। बरतानिया के मेरे दौरों के दौरान बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के साथ मामलात ज़ेरे इल्तवा होंगे, तो मुझे ये यकीन नहीं है कि ये भी एक इत्तफाक होगा। मैंने उनसे पूछा था कि आप और मलिक रियाज एक ही टाइम पे बरतानिया में होते थे, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? तो उस पर वो कहते हैं कि ये कोई इत्तफाक नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज या इस मामले में अल्ताफ़ हुसैन भी लंदन में थे जब मैं हुकूमत में था। तो हर एक को कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मसाइल थे और कुछ के पास ऐसे ही AFOs यानी जो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स वो थे जो NCA ने जारी किए थे और फिर वापस भी ले लिए थे। अब उसे इत्तफाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि जो मलिक रियाज का नाम ECL से निकालने के बारे में जो आपका किरदार था, क्योंकि ये जो 20 दफ़ा परमिशन दी गई थी मलिक रियाज को बाहर जाने की, उसमें से 6 दफ़ा परमिशन उस टाइम दी गई जब शहजाद अकबर साहब एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी और उसके साथ साथ दाखिला के थे। तो उस पर वो कहते हैं कि इस ज़मन में हर तरह की इजाज़त वजारत दाखिला या फिर ECL पर काबीना की झेली कमेटी देती है। अगरचे मैं एक मेंबर था, बराए करम नोट करें कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या एडवाइज़र के पास रूल्स के तहत एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं और वो सिर्फ मशवरा देने के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने ऐसी किसी इजाज़त को मंजूर नहीं किया क्योंकि स्पेशल असिस्टेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी। 190 मिलियन पाउंड केस में किसी सरकारी इदारे से फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आपने किसी भी सरकारी इदारे को कंसल्ट नहीं किया जो NCA के साथ डील हुई या मलिक रियाज के हवाले से? तो उस पर वो ये कहते हैं कि एहतसाब अदालत के फैसले में कानून और शवाहिद की ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं, और जजेस खुद एतराफ़ करते हैं कि प्रोसिक्यूशन के केस में बहुत से तजादात और कोताहियाँ हैं और जुर्म साबित नहीं होता। इंक्वायरी के दौरान नैब मेरा मौक़िफ़ लेने में नाकाम रहा। मैं नैब की इंक्वायरी के आगाज़ से ही उसे ख़त लिख रहा हूँ और तमाम खतूत अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किए। नैब की तरफ से किसी मसरूफियत के बगैर
मैंने एक उन्होंने पिटीशन अपनी का नंबर बताया है, उसके ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू कॉल नोटिस का सहारा लिया। ये अब तक ज़ेर इल्तवा है। नैब मेरा मौक़िफ़ ले रहा है और ना ही वीडियो लिंक से मुझसे पूछगछ करने में दिलचस्पी रखता है, जिससे मालूम होता है कि नैब को हक़ाइक़ जानने में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इमरान खान को सज़ा देने में दिलचस्पी है। ARU के गुमशुदा, मैंने उनसे फिर पूछा कि जो ARU का जो रिकॉर्ड था, ख़ासतौर के ऊपर जो NCA से मामले से रिलेटेड था, उसके हवाले से आपके खिलाफ एक इंक्वायरी की गई और ये कहा गया कि आप और आपके साथ जो ज़िया उल मुस्तफ़ा नसीम थे, वो रिकॉर्ड NCA से रिलेटेड जितना भी था वो आप अपने साथ ले गए। तो उस पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ARU के गुमशुदा रिकॉर्ड के बारे में ये कहा कि एक और ख्याली बात है जिसका मुझ पर इल्ज़ाम है। नाम निहाद इंक्वायरी यकतरफा थी और मुझे और ज़िया नसीम को इस इंक्वायरी का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। वीडियो लिंक के ज़रिए हमसे पूछगछ करने में कोई हर्ज नहीं था। 2022 से कह रहा हूँ, मैंने 24 जनवरी 2022 को इस्तीफ़ा दिया और रिकॉर्ड के मुताबिक जो कुछ भी इदारों के हवाले करने के लिए रिकॉर्ड मौजूद था वो दे दिया था मैंने। इस वक्त तक कोई सवाल नहीं उठाया गया जब तक कि नई हुकूमत मेरे और इमरान खान के खिलाफ मनगढ़ंत केस नहीं बनाना चाहती थी। ये भी कहूँगा कि स्पेशल असिस्टेंट या चेयरमैन ARU कोई रिकॉर्ड कीपर नहीं होता और कवायद के मुताबिक ऐसे अफराद हैं जिन्हें रिकॉर्ड रखने का काम सौंपा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ उस शख्स पर आयद किया जा रहा है जिस पर इल्ज़ाम बनता ही नहीं। तो ये वो तमाम जो शहजाद अकबर साहब की तरफ से वो किया गया, मैंने जो उनको सवालनामा भेजा था उसका उन्होंने तफसीली जवाब दिया। ताहम मैं समझता हूँ कि जो शहजाद अकबर साहब से मैंने पूछा था कि मलिक रियाज और वो एक ही टाइम पे वहाँ पे बरतानिया में, उसको उन्होंने यही कहा कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं, कि हम दोनों एक ही वक्त पे बरतानिया में मौजूद थे। हालांकि ये वीडियोस आई हैं सामने जिसमें मलिक रियाज और शहजाद अकबर की जो मुलाकात के हवाले से वो देखा जा सकता है। बहरहाल ये वो हकायक हैं जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि उसके एविडेंस भी साथ हों। तो तमाम तरह एविडेंस के बाद ये मैंने जो ये स्टोरी है ये आज जंग और दी न्यूज़ में भी छपी है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।